Hello everyone, welcome to my channel. Let's start learning. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट आर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या चीज़ होती है? The combination of variables and constant is called expression, which are connected with some mathematical operations such as plus, minus, multiply and divide. इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस कि जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। और वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ओके, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ 2x, सो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। 3x प्लस 2, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। सो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स को समझना। वेरिएबल्स वो क्वांटिटी और नंबर्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो कैन कीप चेंजिंग, विच मीन्स कि चेंजिंग होती रहती है। जैसे कि अगर आपको कोई भी कंडीशन दी हुई है तो उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में जब किसी भी क्वांटिटी की या फिर नंबर की वैल्यू चेंज होती रहती है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? हम जनरली डिनोट करते हैं x, y और z से। ओके, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर कांस्टेंट्स। तो ये है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये भी एक क्वांटिटी या नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो रिमेन सेम थ्रू आउट अ गिवन सिचुएशंस, विच मीन्स जो भी सिचुएशन दी हो या जो भी आपको कंडीशन दी हो उसमें उस क्वांटिटी और उस नंबर की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। इन जनरल, विच मीन्स जनरली हम इन कांस्टेंट्स को डिनोट किससे करते हैं? हम डिनोट करते हैं ए, बी, सी इनसे। ओके, तो विच मीन्स अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल देखूँ तो इस एग्जाम्पल में जो ये x है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो x इज़ अ वेरिएबल और 2 जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। सो विच मीन्स 2 इज़ अ कांस्टेंट। सो ऐसे ही इसमें x इज़ अ वेरिएबल, 3 and 2 आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ इस वाले में x स्क्वायर या फिर x, विच मीन्स x इज़ वेरिएबल एंड 1 इज़ कांस्टेंट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल, आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ पॉली एंड द सेकेंड वन इज़ नोमियल। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, विच मीन्स जब हम बहुत सारी टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से है, एन एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। विच मीन्स मैनी का मीनिंग यही नहीं होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वाली टर्म्स होनी चाहिए। मीन्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। विच बस मीनिंग ये होता है कि उसमें टर्म्स होनी चाहिए। एक टर्म भी हो सकती है, बस उसमें टर्म्स होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके,
अब जो पॉलिनोमियल होता है उसके बारे में हमने ये लिखा हुआ है टर्म्स। सो ये टर्म्स क्या चीज़ होती है? पॉलिनोमियल में एक डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है दैट इज़ टर्म्स। तो ये टर्म्स क्या चीज़ होती हैं, सबसे पहले हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए टर्म्स क्या चीज़ होती है? ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स एंड दियर कोफिशिएंट्स, विच मीन्स वेरिएबल्स और कोफिशिएंट का एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम कहते हैं टर्म्स। तो जब बहुत सारी टर्म्स या मैनी टर्म्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होती हैं और एक एक्सप्रेशन बनाती हैं, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है 4x²। ठीक है, तो इसमें किस नंबर की वैल्यू कीप चेंजिंग, मतलब चेंज होती रहेगी, दैट इज x²। सो x² ये हुआ आपका वेरिएबल। ओके, अब इस वेरिएबल के आगे, जस्ट आगे मीन्स वेरिएबल से जस्ट पहले जो भी नंबर लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? जिस वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। तो वेरिएबल इज x², सो 4 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x²। जिस भी वेरिएबल के साथ वो नंबर लिखा हुआ होता है तो वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इज x²। ओके, नाउ इस एग्जाम्पल में देखते हैं 2x + 3। सो यहाँ ये है x, सो ये कहलाएगा वेरिएबल। ओके, नाउ इस वेरिएबल के साथ में नंबर लिखा हुआ है 2, सो ये 2 कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ, किसके साथ लिखा हुआ है? x के साथ, सो कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड नाउ दिस इज 3, सो ये 3 क्या कहलाएगा? 3 में तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज कांस्टेंट। ओके, बिकॉज इस 3 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, दैट्स वाई 3 इज कांस्टेंट। ओके, नाउ गाइज लेट्स discuss its condition. What are these conditions for a polynomial? Which means कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं? तो आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को अगर वो एक्सप्रेशन वेरीफाई कर गया तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर उन कंडीशंस को वेरीफाई नहीं किया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि पावर ऑफ वेरिएबल, विच मीन्स, क्या इसका मीनिंग क्या है गाइज? इसका मीनिंग ये है कि अगर पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आ रहा है तो उसकी जो पावर होनी चाहिए शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। वो क्या होनी चाहिए? या तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। इंटीजर्स तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है, तो वो चैप्टर नंबर 1 में देखिएगा आप इंटीजर्स क्या होते हैं, पूरी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में जो आपके राइट हैंड पर एग्जिस्ट करते हैं दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो आपके लेफ्ट हैंड पर एग्जिस्ट करते हैं दे आर नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 तो आपको पता ही है। तो वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है या फिर 0 है तो तब उस कंडीशन में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, विच मीन्स कि जो वेरिएबल होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए 4x² - 3x + 7। तो इस एग्जाम्पल में जो x के ऊपर पावर्स हैं, देखिए यहाँ पावर है 2, यहाँ कोई पावर नहीं है, तो आप लेट कर लीजिए दैट इज़ 1।
तो जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स में है ओनली, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. सो यस, नाउ दिस वन 3, हमको ये बात आप याद रखिएगा कि हमें नंबर्स को नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है वेरिएबल्स को. तो वेरिएबल में यहाँ देखिए 3√t विच मीन्स t के ऊपर रूट. रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2. तो क्या 1/2 एक इंटीजर है? नहीं. सो जब 1/2 एक इंटीजर नहीं है और वेरिएबल के ऊपर पावर 1/2 है, सो दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो आप लिख दीजिए नो. अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखिए y² + √2. देखिए ये एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर पावर जो भी है हमें उसको नहीं देखना है, हमें देखना है वेरिएबल को. तो वेरिएबल है दिस वन और इसके ऊपर जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल. तो आप यहाँ लिख दीजिए यस. ओके, अब यहाँ देखिए वेरिएबल इज y यहाँ पर सही है, बट यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में जा रहा है. सो दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, आई होप पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस होती हैं वो आपको पता लग गई होंगी. क्या क्या कंडीशंस होती हैं? द फर्स्ट वन, क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट वन कि वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर ज़ीरो होनी चाहिए. वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर ज़ीरो होनी चाहिए. और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ओके, ये होती हैं कंडीशंस फॉर अ पॉलिनोमियल. तो गाइज अब हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक पर, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो आप सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा, इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो दैट इज 0. तो हाईएस्ट पावर कहाँ है? हाईएस्ट पावर इज 6. सो डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की? दैट इज 6. बस इतना ही आपको करना है. आपको क्या देखना है कि जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी दैट इज नोन एज द डिग्री. ओके, यहाँ देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर है ही नहीं वेरिएबल की, सो आप लिख देंगे 1, तो पावर हो गई 1. क्या यहाँ पर वेरिएबल है? नहीं है, तो पावर भी नहीं होगी, दैट मीन्स इट्स 0. तो अब आप बताइए हाईएस्ट कौन सा हुआ? हाईएस्ट इज 1, सो डिग्री भी आपकी हो गई 1. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. अब यहाँ देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज ओनली 8. दिस इज अ पॉलिनोमियल. वाई? बिकॉज इसमें जो x की पावर है विच मीन्स वेरिएबल की पावर है, यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो विच मीन्स वेरिएबल की पावर हो गई 0. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 कंडीशन होती है. अब जब हाईएस्ट पावर ही 0 है, सो विच मीन्स डिग्री इज 0. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर आपको कांस्टेंट दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसका मीनिंग होता है कि वेरिएबल की पावर 0 है. और जब वेरिएबल की पावर 0 है तो दैट इज़ अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल हुआ तो उसकी डिग्री भी होगी. तो पावर जो है 0 है, दैट्स वाई डिग्री इज़ ऑल्सो 0. तो आप इससे एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो क्या है? वो है ये, क्या? डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. तो हमेशा कांस्टेंट की जो डिग्री होगी दैट इज ऑलवेज 0. ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.
लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।